वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल सेशन में हैं रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन आप देखें ध्यान से। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैक विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। What should be the speed of the train to cover the remaining distance of the track so that average speed is 60 किलोमीटर पर आवर for the entire trip। ठीक है, क्या बोला है कि एक ट्रेन जो है वो फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है। टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर का, है ना। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 120 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बता रहा है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आप टाइम टेकन टू कवरिंग 30 किलोमीटर निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां से आपको T1 इक्वल टू मिल जाएगा टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है 30 बाई वेलोसिटी कितना है 30, तो ये हो जाएगा 1 क्या, आवर। ठीक है, तो फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में ये 1 आवर टाइम ले रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, 30 किलोमीटर ट्रेवल किया 120 में से, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया आपके पास, रिमेनिंग डिस्टेंस इक्वल टू 120 माइनस 30 बच गया 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस है जिसका हमें स्पीड नहीं पता है, तो हम लोग उसके स्पीड को ले लेते हैं v1 या v भी ले लेते हैं, स्पीड इक्वल टू हम लोग v ले लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट 90 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर डिस्टेंस। तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो टाइम आपका होगा T2, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड, ये डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 90 बाई हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे v। ठीक है, 90 बाई v हो गया, और इसके लिए 1 आवर है, ये इसके लिए 90 बाई v आवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। इसका स्पीड हमें जानना है, रिमेनिंग डिस्टेंस टू द ट्रैक सो दैट द एवरेज स्पीड ऑफ इज 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड आपका दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है आपको, एवरेज स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप लोग एवरेज स्पीड वाले पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ है, एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो इक्वल टू कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 90 प्लस 30 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ओके, और बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना है 1 आवर प्लस 90 बाई v, है ना, ये हमारे पास बचा हुआ। और एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ 60, तो इसके जगह पे आप रखोगे 60। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 60 इक्वल टू 1/20 बाई v प्लस 90, v प्लस 90 बाई v, ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60 v, चलो आप इधर नीचे ले, ये मल्टीप्लाई कर लो, 60 v इक्वल टू 120 बाई v प्लस 90। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेप हम लोग गलत ले रहे हैं, v गया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 60 इक्वल टू 120 v बाई v प्लस 90।
या आप इसको कर लोगे 60v प्लस 5400 इक्वल टू 120v। v को ले जाकर इधर माइनस कर लोगे आप, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 120v माइनस 60v इक्वल टू 5400, या 60v इक्वल टू हो जाएगा 5400, या v इक्वल टू आप कर लोगे 5400 बाई 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, है ना। तो बाकी जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो आपको 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से कर लो। चलो सेकेंड न्यूमेरिकल्स पे हम लोग आते हैं। रेलवे ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग पासेज ओवर अ ब्रिज 800 मीटर लॉन्ग, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस अ ब्रिज व्हेन इट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो और बाकी डिस्टेंसेज है मीटर में गिवन है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो 36 × 5/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ऐसे केसेस में जब ट्रेन दिया रहता है और ब्रिज से क्रॉस होने के लिए बोला गया या प्लेटफॉर्म से क्रॉस होने के लिए बोलता है, तो आप टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देते हो। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास मिल गया 200 प्लस 800, यानी ये होगा 1000, ठीक है, मीटर। तो आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 1000, स्पीड है 10, तो आप ये कर लोगे, तो बच गया आपके पास 200 सेकेंड, नहीं 200 नहीं 100 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके पास मिल जाएगा 100 सेकेंड। तो इस टाइम इसको क्रॉस करने में ये 100 सेकेंड लेता है, ओके। आप इसको मिनट और सेकेंड में भी कर सकते हो, तो ये 1 मिनट और 40 सेकेंड भी तुम कर सकते हो, 1 मिनट एंड 40 सेकेंड, ओके। तो ये हो गया आपका सेकेंड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चंस ध्यान से देखोगे आप। राम ड्रोव हिज कार विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर व्हाइल गोइंग टू हिज कॉलेज, ठीक है। वो अपने कॉलेज पे जाता है, ठीक है, ये कॉलेज है उसका, तो ये जाता है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। उसके बाद व्हेन ही रिटर्न हिज होम अलोंग द सेम रूट से ये रिटर्न होता है, सेम रूट से रिटर्न होने के ड्यूरेशन में इसका स्पीड होता है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आपको पता करना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्राइविंग द इंटायर जर्नी। तो हमें टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता है, टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, तो क्या करोगे, डिस्टेंस को आप x ले लोगे, लेट द डिस्टेंस बी x, ठीक है, x ले लो या s भी ले सकते हो, s फॉर द होल जर्नी, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बी s फ्रॉम, जहां से वो चलता है उसके मतलब होम टू कॉलेज है, s डिस्टेंस है फ्रॉम होम टू कॉलेज, है ना। s डिस्टेंस है आपका होम टू कॉलेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहा है राम ड्रॉव हिज कार विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर व्हाइल गोइंग टू हिज कॉलेज। तो 20 किलोमीटर पर आवर जो जाता है उसके लिए हम लोग टाइम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टाइम टेकन टू कवर s distance with 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से t1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग लेके चलते हैं, तो t1 मिल गया s/20 आवर। उसी तरीके से हम लोग t2 निकालेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास डिस्टेंस s है, टाइम हम लोग को निकालना है इसके लिए, तो सेकेंड टाइम आप निकालोगे तो यहाँ से
T2 इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं, कितना हो जाएगा, S/30, S/30 आवर हो गया, है ना। अब बोला है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्राइविंग द एंटायर जर्नी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहां से आपको इधर आना है, इधर देख लेना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, S+S बाई टोटल टाइम T1 + T2, तो S/20 और प्लस S/30, है ना। ये आपके पास दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगा यहाँ से, S+S हो जाएगा 2S, और नीचे करोगे तो आपको मिल जाएगा, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम आपके पास मिल जाएगा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3S और प्लस 2S, ठीक है। 3S + 2S बाई 60 गया ऊपर, तो 60 ऊपर जाएगा तो 120S प्लस 3 2 5S हो जाएगा। S से S कैंसिल और 5 से इसको ये कर दोगे तो 5 2 = 10, 2 बचा, 5 4 = 20। तो एवरेज स्पीड आपको जो मिल जाएगा, एवरेज स्पीड यहाँ से आपके पास आ गया 24 km/h, ठीक है। तो ऐसे करके न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एवरेज स्पीड अ कार ट्रेवल्स 30 km at a uniform speed of 40 km/h and next 30 km at a uniform speed of 20 km/h, find its average speed। तो इसमें भी आपको आराम से देख लेना है, ठीक है। तो टाइम इसमें भी फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है 40 km/h से, नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है 20 km/h से। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो गया 30 + 30 यानी 60 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल देना T1 टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 40 km/h की स्पीड से ये ट्रैवलिंग करता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, टाइम चाहिए आपको तो डिस्टेंस बाई स्पीड कर लो, तो 30/40 हो जाएगा। उसके बाद ये आवर है, 30/40 आवर हो गया, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/4 आवर, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखते हैं T2 के लिए। तो T2 के लिए देखोगे तो 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है 20 की स्पीड से, तो T2 आपको मिल जाएगा 30/20, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ से मिल जाएगा 3/2 आवर। हमसे क्या पूछा हुआ है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू आप निकाल लो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास 60 है, टोटल टाइम तो 3/2 और प्लस 3/4, ये आपके पास टोटल है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, हो गया 4, तो 6 हो जाएगा प्लस 3, है ना। तो ये मिल जाएगा आपको 60 × 4/9, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू आपके पास, एवरेज स्पीड इक्वल टू मिल गया 240/9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप, 9 2 = 18, बचा 6, तो 9 6 = 54 पॉइंट, बचा फिर 6, तो 9 6 = 54। तो ऐसे रिपीट होते रहेगा आपका। तो ये हम लोग इतना लिख सकते हैं 26.6 km/h, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स आप देख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं।
ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 110 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। तो इसमें क्या बता रहा है कि साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स, मतलब एक साइक्लिस्ट है, वो सर्कुलर ट्रैक में हर एक 2 मिनट्स में, है ना, 1 राउंड ये लगा देता है। ठीक है, हर एक 2 मिनट्स में 1 राउंड लगा देता है। ठीक है, इसका टाइम है 2 मिनट्स। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 110 मीटर, ये सर्कुलर ट्रैक जो है इसका रेडियस दिया हुआ है 110 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लोगे रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इक्वल टू कितना हो गया, 110 मीटर। ठीक है, तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में ये 2 मिनट्स का टाइम लेता है। तो टाइम आपके पास हो गया 2 मिनट, इसको आप सेकंड में चेंज कर लो, तो 2 × 60 120 सेकेंड। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स में हमने बताया हुआ था कि सर्कुलर ट्रैक के लिए आप लोग डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो इसका हम लोग सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू आपका हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो 2πr यानी 2 × 22/7 इंटू r है आपके पास 110। ठीक है, आप इसको ये कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 44 × 110/7। ठीक है, इसको पूरा आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इतना आपको मिल जाएगा, इतना बाई 7। ठीक है, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 और 4 48, तो 4840/7 मीटर ही हो जाएगा। इतना आपको डिस्टेंस मिल गया। तो हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड के लिए आप क्या करोगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास कितना है, 4840/7। ठीक है, बाई टाइम, टाइम कितना है आपके पास 120। ठीक है, तो इतना बाई 120 करोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, इसको आप कर लो 4840/120 × 7। ठीक है, अब जो करोगे वो आपका स्पीड आ जाएगा। 0 से 0 ये कर लो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ठीक है, तो आपके पास अब मिल गया 121/21। इसको आप डिवाइड कर लोगे, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 21 5 बार मिले जाओ, तो 21 5 जो आपको मिल जाएगा 105, बचा 16। फिर कितने बार मिले जाओगे, तो आप लेके चल जाओ 7 टाइम्स में, तो 5.7 समथिंग ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। अ ट्रेन टेक्स 2 आवर्स टू रीच स्टेशन बी टू स्टेशन डी। जैसे मान लो कि ये स्टेशन बी हो गया, ये स्टेशन डी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये 2 आवर्स टाइम लेता है। ठीक है, एंड 3 आवर्स टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन डी टू बी। तो यहाँ से यहाँ तक रिटर्न होने में ये 3 आवर टाइम लेता है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन इज 200 किलोमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है 200 किलोमीटर। ठीक, तो आपको एवरेज स्पीड पता करना है और एवरेज वेलोसिटी पता करना है। तो एवरेज स्पीड आप निकाल लो। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, बार बार निकाल रहे हो आप। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 200 + 200 बी टू डी जाने का और डी टू बी आने का 200, तो टोटल हो गया 400 किलोमीटर। ठीक है, बाय टोटल टाइम, टाइम कितना लग रहा है आपके पास 2 आवर्स + 3 आवर्स, कितना हो गया 5 आवर, है ना। तो एवरेज स्पीड आपके पास हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर आपके पास एवरेज स्पीड हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालते हो।
तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखो B टू D जा रहा है और D टू B फिर आ गया, तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो गया इसका, ठीक है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान से देख लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। अ मोटर कार covers 1/3 parts of the total distance with velocity v1, दिया हुआ है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड 1/3 parts with velocity v2 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट 1/3 parts with v3 स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है, आपका कार का टोटल एवरेज स्पीड कितना है। यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वही काम कर लो, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इक्वल टू एस, ठीक है, एस किलोमीटर हो जाएगा आपका। तो देखो ये फर्स्ट मतलब इसको 3 पार्ट्स में हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट 1/3 पार्ट, सेकेंड 1/3 पार्ट्स और थर्ड 1/3 पार्ट्स, ठीक है। तो आप टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट 1/3 पार्ट्स निकाल रहे हो, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा, तो मतलब डिस्टेंस उस समय कितना हो जाएगा, S/3 हो जाएगा, 1/3 पार्ट्स ले रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा S/3। तो S/3 को कंप्लीट करने में टाइम जो लेगा तो कितना हो जाएगा, S/3 है ना। और तो यहाँ पे टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो S/3/10 यानी हो जाएगा S/30, S/30 हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइम आप निकालोगे उसी तरीके से, तो ये हो जाएगा S/3 और बाई आपके पास हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा S/60। और उसी तरह T3 आप निकालोगे, कितना स्पीड है 60 किलोमीटर, तो S/3/60, तो ये आपके पास मिल जाएगा S/180, है ना। ये टाइमिंग हो गया, अलग अलग सब आवर में है। तो आपको अब एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड अब निकाल लो आप। एवरेज स्पीड आप कर लोगे तो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस यानी S प्लस S प्लस S, क्लियर है, 3 हो गया। टोटल डिस्टेंस ना, टोटल डिस्टेंस आप निकालोगे कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया S, टोटल डिस्टेंस ही हमने लिया हुआ S क्योंकि 1/3 पार्ट्स कवर करता है, और टोटल टाइम हम लोग ले रहे हैं, तो S/30 प्लस S/60 प्लस S/180। तो यहां से आपको मिल जाएगा, यहां से आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये आपका हो जाएगा कितना एलसीएम हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लो 30 60 180, ठीक है। 30 से ही हम लोग सीधे ले जाते हैं 2 और 6, फिर 2 से ले जाओगे 1 3, 32 जा 60, 63 जा 180, ठीक है, 180 हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 6S प्लस 3S प्लस S। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 120S बाई 639 और 110, 10S कैंसिल, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही ध्यान इसको देखना है, इसको ध्यान से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ से एवरेज स्पीड हो गया। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द स्पीड एंड वेलोसिटी, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये डिफरेंस न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।